So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video I am going to be giving you a 100% sure writers list जिससे आपको chronology based questions देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. Not only I have brought for you the list of the writers, but I will also point out all the ages and the sections of your syllabus, entire syllabus जहाँ से आपके chronology based questions पूछे जाते हैं. अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आप ये ज़रूर जानेंगे कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आने की अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. एंड उन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट लिस्ट जो आपको बताएगा, मदद करेगा हर बच्चे की ये जानने में कि वो कौन से ऐसे सेक्शंस एंड कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनमें से आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस तो पक्का देखने को मिलेंगे. ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल साबित होगा उस हर बच्चे के लिए जो टारगेटेड स्टडी करना चाहता है, इतने बड़े सिलेबस को लेके परेशान ना होके इस लिस्ट को अगर रेफर कर लेता है तो उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सबसे पहले मैं आपको राइटर्स की लिस्ट दूंगी एंड उसके धीरे धीरे बाद आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट है वो बदल रही है. कैसे? सबसे पहला जो राइटर मुझे दिखाई देता है वो है टी.एस. इलियट. आप में से हर बच्चा जो एक बिगिनर भी है, चाहे आप प्रो बन चुके हो यूजीसी नेट के सिलेबस को देखने के बाद, आप इस बात से अग्री करोगे कि आपको टी.एस. इलियट के वर्क्स की जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे. अगर आपने अभी तक इस बात को नोटिस नहीं किया है तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से इस बात पे यकीन आ जाएगा. आई हैव ऑल्सो ब्रॉट फॉर यू क्वेश्चंस, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, मैं कोई भी चीज़ हवा में नहीं बात करूंगी. दूसरे आते हैं हमारे W.B. यीट्स. ये दोनों ही हमारे मॉडर्न एरा के अच्छे राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट एंड पोएट्स हैं जिनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपसे वो इतने सालों से यूजीसी नेट पूछता चला आ रहा है एंड अभी भी वो कंटिन्यूसली पूछ रहा है. सो ये कुछ ऐसे शॉर्ट हमारे राइटर्स हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते. वी हैव चार्ल्स डिकेंस, वी हैव थॉमस हार्डी. पिछले ही अगर आप 2022 एंड 2021, 2020, 2023 के आप पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपको इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब एक ही शिफ्ट के अंदर चार्ल्स डिकेंस की क्रोनोलॉजी एंड मैच द फॉलोइंग से 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो हम लोग को क्लियरली बेटा बताता है कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव दीज राइटर्स. यू डू नॉट हैव टू स्लीप ऑन देम, यू हैव टू गो एंड इनके वर्क्स को आपको लर्न करना ही करना है. ठीक है. देन इंडियन राइटर्स में से निज़म एज़ेकिएल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है जिनके आपको वर्क्स क्रोनोलॉजी बेस देखने को मिल जाएंगे. वी हैव जॉन मिल्टन, क्योंकि इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, इनके एसेज हैं, इनकी पोइट्री हैं, इनके पॉलिटिकल एसे हो गया, इन्होंने जितना कुछ लिख रखा है उसकी डेट्स पूछी गई है आपसे. वी हैव रेमंड विलियम्स फ्रॉम कल्चरल स्टडीज़. कल्चरल स्टडीज़ के अंदर बहुत सारे राइटर्स हैं आपके, लेकिन रेमंड विलियम्स एक ऐसे राइटर्स हैं जिनकी वर्क्स इन्होंने एक तो बहुत सारे लिख रखे हैं और इनके वर्क्स है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे. प्लीज रेमंड विलियम्स को छोड़ के मत जाना. उसके बाद मिसलेनियस राइटर्स. अब देखो, मैंने लिस्ट जो बनाई है वो तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के बनाई है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि आगे जाके आपके एग्जाम में नहीं बस इन्हीं राइटर्स से आएंगे, इन्हीं को ही पढ़ के जाओ, बिकॉज लिटरेचर कितना ज़्यादा वास्ट है. तो उसमें से मिक्स एंड मैच करके आपके राइटर्स को भी आपके एग्जाम में दिया जाता है जो जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके भी क्वेश्चन अभी दिखा दूंगी, तो टेंशन मत लेना. फिर आपके क्रोनोलॉजी में देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्रिटिकल एसेज. प्लीज डू नॉट लीव द क्रिटिकल एसेज. आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जितने भी क्रिटिकल वर्क्स आते हैं, प्लस आपके मेजर राइटर्स के जो वर्क्स आते हैं जैसे टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, देन आपके लिटरेरी थ्योरी के अंदर, कल्चरल स्टडीज़ के अंदर जो बेसिक क्रिटिकल एसेज है ना बेटा, उससे तमाम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में. आई विल ऑल्सो शो यू द क्वेश्चंस एज वेल. तो आपको क्रिटिकल एसेज जो होते हैं ना वो लर्न भी करना आसान होता है, क्योंकि देखो एक राइटर के बहुत सारे वर्क्स को लर्न करना कठिन होता है, आई विल अग्री दिस, लेकिन एक राइटर का एक मेजर वर्क है तो वो तो आपको लर्न करना ही चाहिए विद डेट. ब्रिटिश एजेस आपसे पूछी जाती हैं कि आपको 4 एज लिख दी जाएंगी कि न्यू क्लासिकल एज हो गई, रोमांटिक एज हो गई, पोस्ट मॉडर्न एज हो गई एंड देन हमारी एज ऑफ रिवाइवल हो गई. अब इसको तुम लोग प्रॉपर ऑर्डर में निकालो. तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई ऐसा लिटरेचर का बच्चा होगा जिसको हमारी जितनी ब्रिटिश एजेस हैं वो मन में रटी हुई ना हो विद द टाइम स्पेन. मैंने कई वीडियोस बना के रखे हैं, मैंने प्रॉपर बच्चों को डेट्स दी हुई हैं, तो अगर अभी भी आप लोग ने उन डेट्स के बारे में नहीं पता है ना, मेरे उन वीडियोस को रेफर कर लेना, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगे.
जर्नल पब्लिकेशन एंड बाइबल पब्लिकेशन। अब तक मैं अपने चैनल पे ये बात हजारों बार बता चुकी हूँ, मैंने इस पे फुल फ्लेजेड वीडियोस बना के रखे हैं 40-45 मिनट्स के, तो वो फ्री में कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उनको जाके देखो, क्योंकि आपको जर्नल पब्लिकेशंस एंड जो बाइबल इतने ट्रांसलेशंस हुए थे ओवर द इयर्स, आपकी ओल्ड टेस्टामेंट से लेके आपकी आज जो करंट वर्जन चल रहा है उस तक कई बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो इफ यू हैवंट येट ऑलरेडी डन देम, तो प्लीज मेरे वीडियोस को जाके आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, आपका टाइम भी बचेगा एंड आपके बहुत क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देन रोमांटिक राइटर्स एक ऐसी एज है जिसकी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेन राइटर्स टू एज पूछा जाता है कि कौन कौन से राइटर्स कौन कौन सी एज में फॉल करते हैं, एज के अकॉर्डिंग आप राइटर्स को रखो। ध्यान देना, राइटर्स की कभी कभी आपकी बर्थ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी पूछी जाती है एंड कई बार आपके एजेस वाइज उनको प्लेस करने को आता है, ठीक है। देन वी हैव लिटरेरी थ्योरीज में से आपको हमेशा 4 टर्म्स दे दिए जाएंगे, कहेंगे आप इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, जो मेरे हिसाब से सबसे कठिन होता है, बिकॉज एक राइटर का जो वर्क होता है उसको आप एज वाइज तो फिर भी सेट कर सकते हो, लेकिन एक राइटर का एक वर्क और उसके अंदर आने वाला जो टर्म होता है उसको आप कहते हो कि क्रोनोलॉजी में करो, तो ये सीरियसली जेन्युइनली बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है। लिटरेरी थ्योरी एंड उनके टर्म्स में से आपके वर्क आते हैं। देन इंडियन नॉवल से आपको इक्का दुक्का क्वेश्चंस जरूर से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। वी हैव फेमिनिस्ट टेक्स्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। लिटरेरी मूवमेंट से तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जो आपके स्कॉटिश चौसेरियन से बिल्कुल स्टार्ट होके पोस्ट मॉडर्न एज में आपके थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वहाँ तक चला जाता है। एंग्री यंग मैन मूवमेंट है, देन इतने सारे मूवमेंट्स हैं आपके। इम्प्रेशनिस्ट राइटर्स हो गए, देन हम लोग के इमेजिस्ट एंड सिम्बॉलिस्ट राइटर्स हो गए, इनकी क्रोनोलॉजी आपसे आपका यूजीसी नेट पूछता है। तो अभी मैंने आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की है, आप सब लोग अग्री करोगे, मुझे एक बार बताना कि नहीं मैम आपने जो लिस्ट बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है, क्योंकि अभी तक तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि अब कुछ ही दिन में एग्जाम है, तो आप सब लोग इन सारी चीजों को अग्री करोगे कि हाँ ये बिल्कुल सही लिस्ट बनी हुई है। आइए अब हम लोग एक बार क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ताकि हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए कि वो कौन से राइटर्स हैं, ज्यादातर कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, सो दैट हम लोग ये वाली चीजों पे बिल्कुल मिस ना करें। इन सभी वीडियोस को देखने के बाद आपका नेट एंड जेआरएफ तो निकले ही निकले। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख पाएंगे वो आप देखेंगे टीएस इलियट के वर्क्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ध्यान देना बेटा, इस वीडियो के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये मैंने वीडियो ही बनाया है इस वजह से कि एंड मोमेंट पे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाए, वो तुरंत से अपने नोट्स में रेफर कर ले एंड उनका काम बन जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितने भी वर्क्स देख पा रहे हैं वो टीएस इलियट के वर्क्स हैं, इनके एसेज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो लिस्ट है वो रटो जाके, एंड इनकी जो डेट है वो रटो जाके। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि निमोनिक बैठा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, ट्रिक सोचने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप जाओ और इसको रटो। मैंने यहाँ पे आंसर दे के रखा है, आई होप आपके पास इनके नोट्स होंगे, नहीं तो फटाफट से गूगल पे डाल लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे राइटर्स के यहाँ पे आपको क्रिटिकल वर्क देख के बोला है कि क्रोनोलॉजी के बेसिस पे लगाओ, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि भैया टीएस इलियट का टर्म हो गया, अनरिलायबल नरेटर है, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है, एंटोनेट आर्ट्रॉड का वर्क है, ईगोटिस्टिकल सप्लाइम है, कीट्स का वर्क है। तो आप उनको एजेस वाइज एंड इनकी डेट वाइज आपको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एसेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, जहाँ पे आपको राइटर्स के क्रिटिकल वर्क्स दे के रखे हैं। देखो ये मैं आपको बता रही थी कि क्रिटिकल वर्क से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। टीएस इलियट का मेजर एसे, एडगर एलन पो का एसे, हेनरी जेम्स का एसे, वर्जीनिया वुल्फ का एसे, ये मेजर एसेज है। ये अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इनकी डेट और इनका टाइटल रट लो, आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं बहुत मेहनत से इतने सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद छाट के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सो प्लीज आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इन चीजों को छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे टीएस इलियट की सभी नॉवेल्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाने को बोला है। टीएस इलियट के वर्क्स ही इतने सारे हैं, उनके एस्से पकड़ लो, उनकी पोएट्री पकड़ लो, उनके नॉवेल्स पकड़ लो, आप उनके टर्म्स पकड़ लो, इतनी सारी चीजें हैं टीएस इलियट से। इसीलिए मैं टीएस इलियट को क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस इन मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला दर्जा देती हूँ, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देन आपको यहाँ पे इनकी
पोइट्री कलेक्शंस के भी नाम पूछे जाते हैं, उसकी भी प्रॉपर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। नाउ मैंने टीएस इलियट पे फुल वीडियो इसी चैनल पर बना के रखा है, प्रॉपर मैंने उनकी पब्लिकेशन डेट्स एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर रखी है, एसेस की भी, नॉवेल्स की भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, आपका काम हो जाएगा। देन W.B. Yeats के वर्क देख लो, इनकी भी जो पोइट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हम लोग भाई मास्टर्स के ही टाइम से W.B. Yeats की पोइट्री को पढ़ना समझने लगते हैं। इनकी पोइट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, इमेजरी पूछी जाती है, मेटाफर पूछा जाता है, सिंबॉलिज्म इनकी पोइट्री से ज़रूर पूछा जाता है, थीम पूछा जाता है इनकी पोइट्री का। लाइन्स आपको प्रॉपर उठा के W.B. Yeats की पोइट्री की दे देंगे, आपको पहचानना होगा। सो W.B. Yeats इज ऑल्सो दैट राइटर जिसकी क्रोनोलॉजी की डेट आप नहीं छोड़ना चाहोगे। यू कैन ऑल्सो सी ओवर हेयर, जो मैंने लाइन्स की बात की कि यहाँ पे देखो W.B. Yeats की पोइट्री की लाइन आपको उठा के दे दी है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, हम लोग को वर्ड्सवर्थ की लाइन दे दी है, डैडी आई हैव हैड टू किल यू, सिल्विया प्लैथ का वर्क आपको दे दिया है, आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, एमिली डिकिंसन की पोइट्री है। तो ये चारों ही जो मैंने नाम लिए इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, कोई माइनर आलू चालू राइटर नहीं है कि आपने सोचा कि अरे इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जाओ अभी जाके पढ़ो अगर नहीं पढ़ा है तो। अगला क्वेश्चन आप देखिए है चार्ल्स डिकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट। अगर आपने चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स को छोड़ रखा है, लेट मी टेल यू बिफोर हैंड ओनली कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, एंड आपने अगर इनको छोड़ा है तो आप रिग्रेट करने वाले हो। सो प्लीज इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार जाएं, चार्ल्स डिकेंस की सभी वीडियोस, सॉरी इनके नॉवेल्स, इनके वर्क्स की जो लिस्ट है एक बार अपने पास रखिए, एंड उसकी जो डेट है उसको रट डालिए बिल्कुल, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रखा है क्योंकि चार्ल्स डिकेंस से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड चार्ल्स डिकेंस की सिर्फ नॉवेल्स में से नहीं, आपके कैरेक्टर से भी जरूर से आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि कैरेक्टर के नाम आपको दे रखे होंगे और कहा जाएगा कि अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो चार्ल्स डिकेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली चार्ल्स डिकेंस, आपके इंपॉर्टेंट है थॉमस हार्डी भी इनके ही साथ। तो देखो कितने क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं, मैं तो छाट के लाई हूँ, पर इनसे और भी तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो चार्ल्स डिकेंस की नॉवल के कैरेक्टर्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एंड इसको आपको लगाना है। सो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि आज आए और अगली बार नहीं आएंगे, पिछली बार आया था तो अब 10 साल में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, एंड टीचर्स आर नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। ये इतना इजी है इसको मतलब करना, एंड इसको क्योंकि क्वेश्चंस को छाट के लाना पड़ता है, सो इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। अगर आपको कोई चीज़ परोसी हुई मिल रही है तो उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लर्न कर लो, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ थॉमस हार्डीज पोइट्री पब्लिकेशंस, हम लोग थॉमस हार्डी को देखते हैं कि भैया इनकी नॉवेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को ही हम लोग रट रट के चले जाते हैं, लेकिन देखो इनकी पोइट्री पब्लिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि जब भी कोई भी मेजर राइटर होता है उसके हर एक सेक्शन में, जैसे टीएस इलियट है ना, उनकी पोइट्री से भी क्वेश्चन देखोगे, उनके प्लेस से भी क्वेश्चन देखोगे, उनके क्रिटिकल एसे से भी आप क्वेश्चन देखोगे। तो जब मेजर राइटर्स होते हैं ना, उनके हर एक चीज़ को कवर किया करो, सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मत जाया करो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा भाई कई सारे इनके वर्क्स हैं थॉमस हार्डी वगैरह के जो क्रोनोलॉजी में आपसे पूछे गए हैं। निज़म एज़ेकिएल का मैंने यहाँ पे नाम लिया, आप देखिए इनकी पोइट्री और इनकी एंथोलॉजी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आप लोग इस बात से अग्री करते जा रहे होगे, देख रहे होगे, अच्छा फील हो रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वीडियो जिस भी बच्चे को मिलेगा उसकी बहुत बड़ी मदद होगी, ठीक है। रेमंड विलियम्स की मैं बात कर रही थी, कल्चरल स्टडीज़ के अंदर आने वाले ये एक ऐसे राइटर हैं जिनके वर्क्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, और रेमंड विलियम्स से अकेले ही आपके यूजीसी नेट ने 23 से 25 क्वेश्चंस पूछे हैं। जब भी किसी राइटर से 23 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके लिए बन जाता है मेजर राइटर। मैं किसी भी ऐसे राइटर के बारे में आपको ऐसे फालतू में नहीं बम्बार्ड करूंगी कि नहीं यार इसको पढ़ के चले जाओ भले उससे एक क्वेश्चन आया हो। आई ऑलवेज गो फ्रॉम द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी मदद करेगा कि भाई टारगेटेड स्टडी करनी है तो ये मुझे करना ही करना है।
देन आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंडियन राइटर्स के काफ़ी सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। R.K. नारायण, मनोहर मालगुणकर, राजा राव, शशि थरूर, अरुंधति रॉय, ये माइनर राइटर्स नहीं है बेटा। ये जितने भी वर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी इन राइटर्स के सेमाइनल वर्क्स हैं। तो अगर आपको इनकी डेट नहीं याद है तो ये आप मतलब आपके पार्ट पे अच्छा नहीं है, ठीक है। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द फॉलोइंग डेट ऑफ पब्लिकेशंस, कल्चर इन सोसाइटी, कल्चर इन एनार्की, टू हेल विद कल्चर, स्टडीज इन टाइम कल्चर, नोट्स टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये वाला रिसेंट क्वेश्चन है जो ड्रॉप कर दिया गया था। इन सभी की डेट आप लोग को जाकर अच्छे से रट लेनी है। देन आपको यहाँ पे दिखाई देगा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में से आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लिटरेरी थ्योरी के मेजर राइटर्स के वर्क्स उठा के आपसे पूछेंगे कि लगाओ इसको क्रोनोलॉजी में। एडवर्ड साइड का ओरिएंटलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेडरिक जेम्स का पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, T.S. इलियट का नोट्स टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर, रेमंड विलियम्स का कीवर्ड्स, इयान वॉर्ड का द राइज ऑफ द नॉवल। बताओ यहाँ पे ये सभी राइटर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिन्होंने इन राइटर्स को छोड़ रखा होगा, इन वर्क्स को छोड़ रखा होगा। तो इट इज़ वेरी इजी बेटा। बच्चे क्रोनोलॉजी बेस्ड को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि अरे मैम क्रोनोलॉजी लर्न ही नहीं होती। आपको एक साथ क्रोनोलॉजी लर्न करनी ही नहीं होती है। आपको जब मेजर राइटर्स के मेजर सिर्फ सेमाइनल वर्क्स की लिस्ट याद होती है, डेट याद होती है, तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए चुटकियों में बनते हैं, ठीक है। देन जॉन मिल्टन के वर्क्स की आपसे क्रोनोलॉजी यहाँ पर पूछी गई है। देन यू कैन ऑल्सो सी नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स पूछे गए हैं भाई, मिसलेनियस राइटर्स भी तो आएंगे, जोसेफ एडिसन, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम, वर्जीनिया वुल्फ, मैथ्यू अर्नल्ड। इनसे पूछा गया है कि अब इनको ईयर्स ऑफ द बर्थ पे आप लोग लगाइए, इनकी बर्थ डेट्स भी मतलब आपको याद रखनी होगी। माइनर राइटर तो है नहीं कि इनकी आप डेट छोड़कर चले जाओगे। ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनकी हैप्पी बर्थडे भी आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जो पब्लिकेशन ऑफ योर टेक्स्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये सब क्रिटिकल एसेज हैं। essay of dramatic poesy, A Room of One's Own, Virginia Woolf, Culture and Anarchy, Matthew Arnold, The Lives of the Poets, Preface to Lyrical Ballad, Wordsworth। ये सब इंपॉर्टेंट एसेज है बेटा। इनकी डेट्स एज अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको रटी ही होनी चाहिए, ठीक है। देन अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे वर्क्स जो मिला के राइटर्स के क्रिटिकल एसेज हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ योर इंडियन नॉवेल्स आपसे पूछी गई हैं। यहाँ पे आप अगेन क्रिटिकल वर्क्स देख पाओगे। क्रिटिकल वर्क्स से तो इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग थक जाओगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देन ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि लिटरेरी थ्योरी, मैंने जो 14 लिटरेरी थ्योरीज बच्चों को कई बार प्रोवाइड कर रखी हैं, उनकी डेट पूछी जाती है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि लिटरेरी थ्योरीज ऐसी हैं जो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी कोई आपकी 1920s में स्टार्ट हुई, कोई 1930s में, कोई 40s में, कोई 50s के अराउंड, तो उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए अगेन लिटरेरी थ्योरी के अंदर क्रिटिकल एसेस को उठा के एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म को उठा के मिक्स करके आपसे लिटरेरी थ्योरी प्लस लिटरेरी क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया जो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी मेहनत से मैं इतने क्वेश्चंस निकाल के ला रही हूँ ताकि बच्चे इस चीज़ को छोड़कर ना जाएं। आप चाहो तो क्रोनोलॉजी बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैंने अलग करके रखे हैं। एग्जाम से पहले एक ही बार में क्वेश्चंस लगाना चाहो क्रोनोलॉजी बेस्ड के, आपके मैथ्स द फॉलोइंग के, आपके हो गए हु सेड फॉर हुम वाले हो गए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन या किसी भी सिग्रीगेटेड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आप मेरे इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में लगा सकते हो। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने पूरे सिलेबस को सिग्रीगेट करके रखा है जो आपकी मदद करता है आपको टारगेटेड स्टडी करने में। आप चाहो मेरी स्टडी की स्टाइल अच्छी लगे तो मेरे आप पेड कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट के अंदर। मेरे यूट्यूब से आपको जुड़े रहना है। यहाँ पे आपको मेरा फ्री कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता रहता है जो हर एक बच्चे की मदद करता है जो पेड कंटेंट को लेना नहीं चाहता है या फिर वो नहीं किसी वजह से ले पाता है। यहाँ पे मैं बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में देती हूँ और टेलीग्राम को तो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इतनी सारी सर्विसेज फ्री में मिलती हैं। फ्री टेस्ट मिलते हैं, फ्री पोल्स मिलते हैं, हर एक टॉपिक पे डिस्कशन मिलता है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, स्क्रीनशॉट देखते हैं मेरे, आपको वॉइस नोट्स मिल जाएंगे। मतलब एक बच्चे के लिए जितना मैं कर सकती हूँ मैं टेलीग्राम के थ्रू करती हूँ। तो आप जाइए इसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे।
आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे अपना एक बार फीडबैक ज़रूर से देना कि इट वाज अ वेरी वेरी गुड वीडियो, आपकी मदद हुई या नहीं। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो भी आप नीचे कमेंट करके जा सकते हो। अगला कौन सा ऐसा टॉपिक आप देखना चाहते हो जो एग्जाम से पहले आपकी मदद करने में मतलब कारगर साबित होगा, तो मुझे कमेंट करना, मैं बना दूंगी वीडियो। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन गेट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।